नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, कल है 24 अगस्त और आपकी कल होगी यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी कि पैट परीक्षा। दोस्तों, पैट परीक्षा जो आप कल देने वाले हैं उसमें आपको अंतिम समय में क्या रणनीति बनानी है, इसके बारे में आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो एक बात एकदम साफ है कि आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का समय 100 प्रश्नों के लिए बहुत सफिशियंट है और बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, समय की आपको कहीं भी कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। और वैसे भी इस प्रश्न पत्र में रीजनिंग और मैथ के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो इस बात को देखते हुए अगर आप मीडियम वे में पढ़कर जाएंगे, ठीक है, और आपने नॉर्मल तरीके से भी पढ़ाई की होगी, तो बड़े आराम से आप इस परीक्षा को 2 घंटे के बजाय 1 घंटे या सवा घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर समय की बात करें तो समय इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि आपको बिल्कुल भी परीक्षा में होपलेस नहीं होना है और एकदम शांतिपूर्वक अपने सवालों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, बिना होपलेस हुए। क्योंकि देखिए, अगर ये परीक्षा में 100 प्रश्न रीजनिंग मैथ के होते तो बात कुछ अलग थी। ठीक है, लेकिन यहाँ 50-60 प्रश्न आपके केवल जनरल नॉलेज के ही हैं और रीजनिंग मैथ की संख्या बहुत कम है। बाकी आपके हिंदी के गद्यांश हैं और ग्राफ हैं। ठीक है, तो प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेना है। वो 2 घंटे का समय आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आपको परीक्षा देनी है और ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और सही तरीके से उनको सॉल्व करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप एक काम करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप शुरुआत से पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जो जो प्रश्न आप पे आते हैं उनको आप करते जाइए। 1 से लेकर 100 तक आप कर लीजिए, जितने आप पे प्रश्न आते हैं पहली बार में। ठीक है, उसके बाद आप जो समय बचता है उसके बाद पूरा पेपर दोबारा एक बार देखिए। ठीक है, देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप पहली बार में ही सारे क्वेश्चनों को सही करते जाएं। ठीक है, शुरुआत से शुरू कीजिए और जो जो प्रश्न आप पर आता है उसको, अगर वो एक बार में हो रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए, नहीं हो रहा तो अपना आगे बढ़ जाइए, उस पर समय वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न आप पर एक बार में सॉल्व हो जाए, चाहे वो रीजनिंग का हो, जीके का हो, मैथ का हो, कुछ भी हो, तो आप उसको सॉल्व कीजिए और अपना गोला भर दीजिए, ओएमआर शीट में भर दीजिए। ठीक है, और पूरा पेपर एक बार दोबारा से देखिए। जिन जिन प्रश्नों को आपने छोड़ा है उनको एक बार दोबारा देखिए। दोबारा देखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने जो प्रश्न पहली बार में छोड़ दिए थे, आप पे नहीं हुए थे, तो वो प्रश्न आप पे दोबारा में हो जाएंगे। उनमें से काफ़ी प्रश्न दोबारा में हो जाएंगे, क्योंकि जब आप दोबारा पेपर देखते हो तो आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जितना आप पे क्वेश्चन आते थे आप उन्हें कर चुके होगे पहली बार में, तो आपके दिमाग से प्रेशर बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो बिना प्रेशर के पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, कोई समय की कमी नहीं है और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उस पर समय बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। एक बार में हो गया ठीक है, नहीं हुआ छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। और पूरा पेपर करने के बाद जिन क्वेश्चनों को आपने छोड़ा है उनको दोबारा एक बार उनमें दिमाग लगाइए और उनको करने का प्रयास कीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूं, जो प्रश्न आप पे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन दोबारा में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये रणनीति पेपर में अपनानी है। अगर आप ये रणनीति अपनाते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है इस परीक्षा में। और कल आपकी परीक्षा है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आपको पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में मिले, ये मैं ऐसी कामना करता हूँ और आपका पैट परीक्षा पास हो, आपकी मेहनत सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।